नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई क्योंकि लखनऊ में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट 2027 की पहली छमाही में ही दे देगा या फिर कर्मचारियों को जो है सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि रिपोर्ट जो है जनवरी से मार्च 2027 के बीच आ सकती है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं मान रहे हैं कि मामला 2027 के दूसरे हिस्से तक जो है वो खिंच सकता है। आखिर लखनऊ की ये बैठक जो है इतनी अहम क्यों है? रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद किस आधार पर बन रही है और कर्मचारियों की जेब पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? आज जो है हम इसको जो है पूरी आसान भाषा में कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। 8वें वेतन आयोग की क्या है लेटेस्ट अपडेट, इससे शो की करेंगे शुरुआत। इसके बाद जो है कि खबर ये आ रही है कि 20% तक जो है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, तो इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे स्टारलिंक वनवेब पर सरकार की सख्ती की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि कल और आज जो है लखनऊ में जो है मीटिंग हो चुकी है और हो भी रही है, तो इसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं? और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द जो है रिपोर्ट का सबमिशन हो सकता है, चीज़ें जो है बहुत जल्द जो है सरकारी कर्मचारियों के खाते में आ सकती है। तो क्या सैलरी पेंशन जल्दी आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए विशाल, 22 तारीख और 23 जून को लखनऊ में मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद जो है आगे अब कोलकाता और भुवनेश्वर उड़ीसा में बैठकों का दौर होगा। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कंसल्टेशन की पूरी प्रोसेस है ये दरअसल अब अपने कंक्लूज़न की तरफ है, ये समाप्ति की तरफ है। और इस तरह से जो 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, उन्होंने जो एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन और फीडबैक और सुझाव लेने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो दरअसल ख़त्म हो जाएगी। और इसी को लेकर, और देखिए लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक है, आप समझिए कि कितने ब्रॉड बेस्ड लेवल पर 8th पे कमीशन ने काम किया है कि 54 के आसपास इंटरेक्शन, अलग अलग संगठन, अलग अलग इंडिविजुअल्स और तमाम जो लोग हैं उनके साथ 54 जो है कंसल्टेशन के दौर रखे गए हैं तमाम स्टेट्स में। बिल्कुल नहीं, लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक हुई है उसमें तो इतने ब्रॉड बेस पर एक एक जगह पर काम किया गया है। तो अब जो माना जा रहा है, जो तमाम जो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया अब बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है और इसके बाद अगले 6 महीने आपका इनको लगेंगे, जो 8th पे कमीशन है उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करने में अगले 6 महीने लगेंगे। तो माना ये जा रहा है कि हो सकता है बजट से ठीक पहले जनवरी 2027 में 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे और उसको सरकार अगले 1-2 महीने के भीतर अपना अप्रूवल दे दे। ठीक। सरकार का असल में जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, GOM के पास भेजी जाएगी। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद इस जो पूरी रिपोर्ट है 8th पे कमीशन की, उसको कैबिनेट के पास जो मंजूरी के लिए रखा जाएगा, वहाँ से मंजूरी होकर तो ये पूरी प्रक्रिया माना ये जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को, जिनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि साहब कब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, अगले साल की जब अगले फिस्कल की जब शुरुआत होगी तो हो सकता है 1 अप्रैल 2027 से जो 55 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी है और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन विशाल मिलने लगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में जो है बड़ी सौगात जो है मिल सकती है क्या? बड़ी बात यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर में ये सौगात मिलेगी। ज़्यादा बड़ी बात विशाल ये है कि एक जो डर था इस बात का कि कहीं ये पूरी प्रोसेस लंबी तो नहीं चली जाएगी, वो एक जो आशंका थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और ये लग रहा है कि टाइमलाइन के पहले भी हो सकता है कि ये सौगात सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दे दी जाए। आपने ठीक कहा सर कि कई बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि 18 महीने से अधिक का भी समय ना लग जाए, 20-22 महीने ना लग जाए, तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो बहुत जल्द जो है खुशखबरी जो है, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था कि बहुत जल्द आपके जो है अकाउंट में जो है
बढ़ी हुई सैलरी और जो है डीए एरियर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सब आती हुई नज़र आएगी। सर एक बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने इस बार जो है मेमोरेंडम और जो है जो सुझाव समझिए जिसको जमा करने की जो डेडलाइन थी उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाए, पॉइंट माना जाए। बिल्कुल, मेमोरेंडम को जो 15 जून की डेडलाइन थी उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूरी कंसल्टेशन की प्रक्रिया है जो कोलकाता और भुवनेश्वर के बाद संभवतः वो पूरी हो जाएगी और जुलाई में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न 8वां वेतन आयोग कर लेगा। और इसीलिए जो कर्मचारी संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद अधिकतम 6 महीने लगेंगे आपके 8th पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में। ठीक है सर, एक तर्क ये भी आ रहा है सर कि इस बार का जो 8वां वेतन आयोग है इसलिए यूनिक है कि काफ़ी जो काम काज जो हो रहा है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, जैसे क्वेश्चनर्स वाला मामला हो या रिपोर्ट का सबमिशन हो, तो इस फैक्टर को आप कितना उचित मानते हैं? क्या ये भी वजह है? केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्मेट में काम नहीं किया गया। जाहिर तौर पर जो सवाल दिए गए थे उनके जवाब ऑनलाइन मांगे गए, लेकिन जो 8th पे कमीशन ने बड़ा काम जो किया है विशाल, वो मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में एक्सटेंसिवली घूमकर एक एक संगठन, एक एक कर्मचारी, इंडिविजुअल्स जो मिलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी परेशानियाँ और अपनी डिमांड्स देना चाहते थे, उनके साथ सीधा इंटरेक्शन किया। ऐसा नहीं हुआ कि आयोग पूरी तरह से दिल्ली में जो दफ्तर दिया गया था वहाँ बैठकर अपनी वहीं लोगों को बुलाता, वहीं लोगों के साथ कंसल्ट करता या उनके साथ मीटिंग करता, ये काम नहीं किया गया। मौके पर जाकर लोगों से मिला गया, फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं और अलग अलग कर्मचारियों से उनकी परेशानी, उनके कामकाजी दिक्कतों, इन सबको समझने की कोशिश की गई। तो ऐसा संभवतः पहली बार होगा जब एक रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर हमको 8th पे कमीशन की तरफ से बनती हुई दिखाई देगी। आपने ठीक कहा प्रवीण सर, लेह लद्दाख से हम लोगों ने जो है मीटिंग की जो है बात सुनी, उसके बाद जो है साउथ तक जाना हो, साउथ इंडिया में और तमाम देश का भ्रमण करना हो, और जैसा कि सर कह भी रहे हैं कि अब लगता है मीटिंग वाला जो खेल है वो अब खत्म हो रहा है, तो बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है। अब कुछ जो टाइमलाइन है वो समझ लीजिए। 8वें वेतन आयोग का जो गठन नवंबर 2025 में हुआ था, सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया था। रिपोर्ट जमा करने की आधिकारिक डेडलाइन जो है मई 2027 के आसपास बन रही है, लेकिन जैसा कि सर कह रहे हैं कि काम जो है जल्दी टाल लिया गया है, तो बहुत जल्द जो है उम्मीद की जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार एक चीज़ को समझ रही होगी विशाल, और इसलिए संभवतः सरकार इस पूरी चीज़ को जल्दी निपटाने की कोशिश कर सकती है। और वो ये है कि जितना देरी होगी 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आने में, उसको मंजूर करने में, उतना ज़्यादा एरियर बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ती जाएगी, सरकार के खजाने पर वजन उतना बढ़ता जाएगा। और हम लोगों ने एक बार रिपोर्ट की थी अभी कुछ ही दिन पहले कि एक एक कर्मचारी को जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं उनको 93 लाख रुपए के लगभग आपको एरियर देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा खजाने पर बर्डन आप उठाएं, उससे अच्छा है कि जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि कम वक्त का आपको एरियर देना पड़े। तो मुझे लगता है सरकार शायद इस मोड में इन चीज़ों को देख रही होगी। अब चलिए 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, तो तमाम जितने भी वेतन आयोग हैं उनके रिकॉर्ड्स कैसे रहे वो भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना और जनवरी 1997 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। 6th पे कमीशन की बात की जाए तो अक्टूबर 2006 में बना, मार्च 2008 में रिपोर्ट आ गई थी। 7वें वेतन आयोग की बात की जाए तो फरवरी 2014 में बना और नवंबर 2015 में रिपोर्ट आ गई है। अब सर रिपोर्ट आने के बाद की जो प्रक्रिया उसको भी आपने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया, लेकिन 2-3 मौजूद सवाल हैं उनको मैं आपसे समझना चाहूँगा। तो क्या मान लिया जाए सर कि बढ़ी हुई सैलरी पेंशन की जो बात कही जा रही है वो तो आप कह रहे हैं कि चलिए 1 अप्रैल से मिल जाएगा या उसके आसपास मिल जाएगा, लेकिन जितनी डिमांड थी, जितनी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन की डिमांड है जनता में, तमाम जो है जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने कर्मचारी संगठन हैं, उनकी मांग को जो है सरकार जो है मीट कर पाएगी, फुलफिल कर पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार और आयोग दोनों एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेंगे। एक जो रेशनल अप्रोच है जिसमें सरकार का जो सबसे बड़ा चैलेंज और आयोग का भी सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको अपने फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिस्कल प्रूडेंस है, उसके बीच में और कर्मचारियों के उम्मीदों के बीच में, कर्मचारियों के डिमांड्स के बीच में एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां दोनों चीज़ें टिकी रहें।
तो ये सरकार इसको देखते हुए अपने जो 8th पे कमीशन है उसकी फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई जो सिफारिश होगी उसको मंजूर कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल सर, ओपीएस को लेकर बताइए, क्या इस बार जो है 8वें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कुछ घोषणा की जा सकती है? एनपीएस में क्या अमूलचूल बदलाव किया जा सकता है? क्या एनपीएस को जो है ओपीएस जैसा बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि 8th पे कमीशन में पुरानी पेंशन को दायरे लेकर में कोई नहीं भी ऐलान नहीं होगा, ऐसा मेरा निजी राय कह लीजिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार को और ज़्यादा व्यापक तौर पर सोचना होगा, फिर से पूरी की पूरी स्कीमों को सोचना होगा, क्या किया जा सकता है, सरकार के खजाने पर कितना इसका बोझ पड़ेगा। सरकार जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं सोच लेगी उसके पहले इस तरह का फैसला नहीं करेगी। ज़्यादा जो आसार है वो इस बात के हैं कि 8th पे कमीशन अपने तरफ से हो सकता है अपनी जो रिपोर्ट बनाए, क्योंकि सारे जो संगठन हैं उन्होंने इस बात की मांग की है। हो सकता है उनकी टिप्पणी हो सकता है उसमें अपने उनके सुझाव हों, लेकिन सरकार से शायद ही सिफारिश भी इस बात की जाए कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कीजिए। ये फैसला पूरी तरह से सरकार के हाथ में ही होगा कि पुरानी पेंशन पर क्या करना है। चलिए सर, आगे बढ़ते